i20 ले लेते हो, उसके स्पोर्ट्स मॉडल तक आपको स्टोव जैसे नॉब्स मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छा नहीं लगता है। बस उसके ऊपर नहीं चलाता हूँ। क्यों? मुझे मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट है, मेरे फैमिली वाले की लाइफ। आई एम नॉट दैट पर्सन जिसको आप हैवी ड्राइवर बुला सकते हो। मुझे रेस्पॉन्सिबली चलाना। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे ये पूछा है मेरे पास कौन सी कार है, तो आज आपको मैं ये कार दिखाने वाला हूँ जो मैं ओन करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। अपने भाई करण के साथ आज आपके लिए एक और बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आने वाला हूँ। वेलकम बैक टू 48 ऑटोमोबाइल्स। तो जी हाँ दोस्तों, यही है वो कार जो मैं ओन करता हूँ। लास्ट ईयर 2020 लॉकडाउन के दौरान मैंने ली थी ये कार। सो या दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग कार्स इन इंडिया। अगर आप प्रीमियम हैचबैक कैटेगरी में देखते हो तो वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग कार्स रही है हमेशा से। आज हम लोग बात करने वाले हैं बलेनो की, जो कि मेरी कार है। ये डेल्टा वेरिएंट है। अब मैंने ये कार क्यों ली, किसकी वजह से ली, आप सब बोलेंगे कि टिन का डब्बा ले लिया है या सेफ्टी वगैरह, बट आई हैव माई रीजंस। मैं आपको बताऊंगा वो रीजंस भी इसी वीडियो के दौरान। और आ जाइए देख लीजिए मैंने क्या क्या डलवाया है इस कार में। अपार्ट फ्रॉम बेसिक कार थोड़े बहुत मैंने भी मॉडिफिकेशंस किए, मॉडिफिकेशंस नहीं, थोड़े बहुत एक्सेसरीज ऐड किए हैं, तब कि आपको पता चल जाए क्या क्या है इस कार के अंदर। सो लेट्स कम अराउंड एंड आप देख लीजिए पूरा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले रीज़न है जो मैंने ये कार चूज़ की वो है इसके लुक्स। आप इसके लुक्स देखिए यार, कितना ब्यूटीफुल है। अब पुरानी जो बलेनो आती थी उसका ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, सिर्फ बम्पर और ग्रिल में फ़र्क था। पर जैसे ही इन दोनों में चेंज आ गया है, कार का लुक्स जो है काफ़ी बदल गया है। तो इसकी वजह से मुझे कार अच्छी लगी। और जनरली अगर आप देखते हो वन अबव बेस वेरिएंट्स में आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलते ही नहीं है। आप इसमें प्रोजेक्टर छोड़िए, आपको पार्किंग लाइट भी मिल जाता है और वाइट कलर के हेडलाइट्स मिलते हैं, वो भी प्रोजेक्टर के। तो जो दूर से इसका जो लुक आता है, रात को जो रोशनी पड़ती है, इट इज़ रियली गुड। सो दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न फॉर मी टू गो फॉर दिस कार। इसके लुक्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सेकेंड रीज़न है ये इंजन। जेम ऑफ एन इंजन है, एकदम स्मूथ, साइलेंट और सुपर माइलेज। तो हाँ, इसकी वजह से इस कार के ऊपर गया हूँ मैं। अब आप बोलेंगे 1.2 लीटर हो सकता है अच्छा है, अच्छा नहीं है, बट नहीं, क्योंकि मेरा जो ज़्यादा यूजेज है सिटी के अंदर ही है, बहुत ही कम हाईवे ट्रिप्स होती है। सो दैट इज़ वाई आई वेंट विद दिस कार। और सिटी में जैसे कि आप सबको पता है माइलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो थर्ड रीज़न हो जाता है इसकी माइलेज। माइलेज की वजह से भी, क्योंकि जिस सिटी में मैं हूँ बैंगलोर, यहाँ पे इतनी ट्रैफिक होती है जिसकी कोई हद ही नहीं है। बम्पर टू बम्पर चलती है कार। और यहाँ पे सेफ्टी इतना बड़ा इज़ नॉट अ बिगर थिंग। यहाँ पे आपको अच्छी माइलेज और स्मूथनेस चाहिए कार के अंदर। सो वो किसी कार में है, इसी कार में है, और किधर भी नहीं। अगर आप मुझे पूछते हो कितना माइलेज मुझे जो सिटी के यूज़ में आ रहा है, सिटी में मैं आराम से 16 से 17 एकदम आराम से निकाल रहा हूँ। मतलब जिसमें अगर आप बोलते हो अच्छी जो ट्रैफिक होती है उसमें आराम से 70 निकल जाता है। ओकेशनल हाईवे ट्रिप्स पे गया हूँ, वहाँ पे मैं 20 तक निकाल सकता हूँ। हाँ, मैं आराम से चलाता हूँ कार को, बट देन या एक आज के टाइम पे जब 100 रुपये पेट्रोल रीच हो रहा है, 102 रुपीज़ है आज बैंगलोर में पेट्रोल अगर आप देखते हो, तो उस हिसाब से तो आपको ऐसी ही कार चाहिए यार। आप कब तक एकदम भारी गाड़ी लेके, एकदम जो हैवी गाड़ी लेके चलाते रहोगे जिसके अंदर आपको सिर्फ 4-5-6 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा? कब तक चलाओगे ऐसे? सो यू नीड सम कार लाइक दिस विच गिव्स यू अ बेटर माइलेज। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स हैव अ वर्ड फ्रॉम द स्पॉन्सर्स ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों, हम सबको पता है कि एक कार सेल करना कितना मुश्किल है, वो भी तब जब आपको अच्छा बायर मिल जाए और अच्छे प्राइस में आपकी कार बिक जाए। मुझसे पूछो तो Cars24 ट्राई करो। क्यों? क्योंकि उनके पास बेस्ट सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। Cars24 इसे ऑक्शन बुलाती है। उनके इस ऑक्शन से हज़ारों चैनल पार्टनर्स ऑल अक्रॉस इंडिया कार्स के लिए बिड करते हैं। जो भी हाईएस्ट बिड या बोली आपकी कार पे लगेगी, वही आपकी कार का बेस्ट प्राइस होगा। मतलब आपको Cars24 पर हमेशा बेस्ट रीसेल वैल्यू मिलेगी आपके कार के लिए, वो भी घर पे बैठे बैठे। Cars24 आपके आरसी ट्रांसफ़र की भी जिम्मेदारी लेता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक कीजिए और आपका अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और देखिए दुनिया कैसे बोली लगाती है आपके कार पे। नेक्स्ट रीज़न ये कार लेने का है, पीछे से अगर आप लुक्स देखते हो वो भी काफ़ी अच्छे हैं। आप देख सकते हो जो लाइट का लुक वगैरह आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो व्हेन आई टुक दिस कार, सबसे बड़ा मेन रीज़न था वो है ये, यहाँ पे आपको रेयर वाइपर, डिफॉगर और वॉशर तीनों भी मिल जाते हैं, वो भी वन अबव बेस वेरिएंट में। सो दिस ऑल्सो वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर बोल सकते हो। जब बारिश आती है पीछे अगर आपको देखना है तो क्लियरली दिखता है और फॉग को डिफॉग कर देता है ये। सो दिस वॉज वन ऑफ द रीजंस व्हेन आई वाज कंसिडरिंग टू बाई अ कार। तो मैंने ये देखा। और नेक्स्ट है ये इसका स्पॉइलर लुक भी आप देख सकते हो, हाई स्टॉप लैम्प के साथ में काफ़ी अच्छा लगता है। पीछे से अगर देख सकते हो तो मैंने इसके अंदर थोड़ी बहुत एक्सेसरीज ऐड की है, क्रोम एक्सेसरीज। ये देखिए, इससे लुक काफ़ी अच्छा आ जाता है, ऐसा लगता है टॉप एंड है। अगर पीछे से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी क्रोम की एक पट्टी लगाई गई है। तो बाकी अगर आप पीछे से फुल वेल राउंडेड लुक मिल जाता है इसके वजह से। तो छोटी छोटी चीज़ ऐड करने से कार काफ़ी अच्छी लगती है। नेक्स्ट जो रीज़न मैंने कार क्यों ली है, आप साइड से देख लीजिए कितनी लंबी लगती है। और ये इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो
तो ये एक रीज़न था। अगर आप साइड से भी अगर देखते हो तो जो मर्सिडीज़ की एक हैचबैक आती थी वैसे ही दिखती है, तो उससे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड कार है ये। तो लुक वाइज लाइक आई सेड यू बहुत पसंद आती है मुझे कार। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और सिटी के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है इसका, क्योंकि सिटी में खड्डे होते हैं पर इतने भी ज़्यादा नहीं, एकदम ज़्यादा ऑफ रोडिंग होती नहीं है। और जैसे कि आपको पता है मेरा यूजेज ओनली सिटी का था, सो आई वेंट फॉर दिस। अब साइड में मैंने जो एक्सेसरीज ऐड की है आपको दिखा देता हूँ। क्रोम डोर हैंडल्स मैंने ऐड किए थे, रेन वाइजर, डोर वाइजर जो आप बोल सकते हैं वो ऐड किया था मैंने। साइड में डोर क्लैडिंग ऐड की थी जिससे लुक काफ़ी बढ़ जाता है, और ये डोर प्रोटेक्टर गार्ड्स। तो ये जो सारे एक्सेसरीज़ हैं मैंने जुनैन मारुति से ही लगवाई है, तो यू कैन सी ऑल ऑफ दैट। तो हाँ, यही है वो जो सारे एक्सेसरीज़ मैंने साइड में ऐड किए हैं। अब आगे जो एक्सेसरीज़ ऐड की है वो भी दिखा देता हूँ आपको। फ्रंट में जो मैंने एक्सेसरीज़ ऐड की है वो है ये। अगर आप देखते हो फॉग लैंप लगाया गया है इसके अंदर। मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। लूमैक्स के एक्सेसरीज़ है, वाइट कलर की लाइट है, क्योंकि अगर आप जब कार लेते हो डेल्टा में इधर कुछ भी नहीं आता है, बट इसमें लगाने के बाद लुक भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब मेरे जो फ्रंट लाइट है, जो मेन हेडलाइट्स है वो भी वाइट है, और ये भी वाइट है। अब ये तो हो गई इसके एक्सटीरियर की बातें। अब आपको इसके इंटीरियर्स की ओर चलते हैं और उसमें भी दिखाते हैं मेरे जो रीज़न है मैंने कार की ली और एक्सेसरीज़ क्या क्या दिलवाया है। नेक्स्ट एक्सेसरी जो मैंने इस कार के लिए दिलवाई है वो है ये। आप देख सकते हो इसके अंदर आपको नॉर्मल से की मिलती है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट मैंने ये उसको हैव गॉट इट चेंज्ड एंड मेड इट एज अ फ्लिप की, तो काफ़ी अच्छी लगती है फ्लिप की मुझे। सो या दिस वाज द नेक्स्ट एक्सेसरी दैट आई हैड एडेड। अब अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ क्या क्या ऐड किया गया है। अब इंटीरियर में अगर आप देखते हो, नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कारपेट ऐड करवाया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीटनेस के लिए। और ये जो मैट्स है, ये रबर मैट्स जो कि नेक्सा से लिए गए थे, तो ये भी एक अच्छा एक्सेसरी है। दिखने में काफ़ी स्पोर्टी है मैट, और अंदर से जो दिखता है अच्छा लगता है, नीट एंड क्लीन लगता है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कारपेट में हर जने को बोलूँगा जो भी कार लेता है तो एक बार कारपेट करवा लीजिएगा अंदर से अच्छी तरह से, ताकि जो भी अगर आपके बच्चे होते हैं घर पे सब, तो कुछ भी स्पिल कर देते हैं या कुछ भी गिर जाता कर जाता तो ईजिली यू कैन वाइप इट आउट, और ज़्यादा गाड़ी अंदर से ख़राब नहीं होती है। सो दैट इज़ वाई आई हैव यूज दैट। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है सीट कवर्स। आप इसके सीट कवर्स देख सकते हो, ये भी नेक्सा से जेन्युइन एक्सेसरी लगाई गई है। काफ़ी अच्छे लगते थे मुझे ये सीट कवर्स। इसके अंदर आपको पूरे बर्फी डिज़ाइन दी गई है, और ब्लैक कलर है, पूरे थीम के साथ आता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सब सिल्वर कलर है, तो इसमें भी आपको सिल्वर स्टिचिंग मिल जाती है। तो एक जो स्पोर्टीनेस है ब्लैक एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन का, वो बरकरार रहता है। सो आई वेंट विद दीज सीट कवर्स। एंड देन नेक्स्ट जो मैंने एक्सेसरी ऐड की है इंटीरियर की ओर में वो है ये। आप देख सकते हो इसके अंदर काफ़ी अच्छा आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, वो भी अगेन कंपनी जेन्युइन एक्सेसरी। तो वैसे नहीं है कि जो नॉर्मली वो दूसरे लेके लगा लीजिए, बहुत ही क्लमजी अच्छे नहीं लगते हैं, पर ये अच्छी तरह से फिट हो जाता है इसके अंदर, और जो है आराम से भी चला सकते हो आप कार। और एक बहुत ही एक ऐसी चीज़ है, अगर इसकी हैबिट हो जाती है ना, इसके बगैर आप कार नहीं चला सकते हो। और ये भी स्टोरेबल आर्मरेस्ट है, काफ़ी कुछ सामान रख सकता हूँ मैं इसके अंदर। सो या दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। नेक्स्ट जो रीज़न है मुझे ये कार लेने का वो है इसका इंटीरियर। इंटीरियर आप देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है। और वन अबव बेस में आपको मतलब मोस्ट ऑफ द कार्स में आपको ऑटो एसी नहीं मिलेगा, तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न था मेरा, ये जो ऑटो एसी मिल जाता है इसके अंदर। बाकी सब कारों में आपको अगर आप i20 ले लेते हो, उसके स्पोर्ट्स मॉडल तक आपको स्टोव जैसे नॉब्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा नहीं लगता है। आप जब इतने 7-8 लाख रुपए कार के लिए डाल रहे हो, तो उसके अंदर एक आपको प्रीमियमनेस फील होनी चाहिए कार के अंदर बैठने के बाद में। तो इसके अंदर आपको ऑटो एसी मिल जाता है। और ये जो इसका म्यूजिक सिस्टम है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ये टच स्क्रीन मतलब टच जैसा है इसका पूरा। सो यू डोंट हैव दोज रेगुलर बटन्स, तो एकदम अच्छा लगता है। अगर आप लाइट भी बंद कर देते हो कार, देखो अगर आप पूरा बंद कर देते हो, एकदम लुक आता है इसका काफ़ी अच्छा आता है, ऐसा लगता है कोई टच स्क्रीन ही लगाया गया है। तो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस। इसका जो इंटीरियर लुक है बहुत अच्छा लगा मुझे, इसकी वजह से मैंने ये कार ली। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है कैबिन लाइट्स। सामने आपको 2 कैबिन लाइट मिल जाता है, बीच में भी आपको एक कैबिन लाइट मिल जाता है। तो मतलब पीछे वालों के लिए भी लाइट है, आगे वालों के लिए भी लाइट है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ सामान ढूंढना है, करना है, बहुत बार मिलती नहीं है, और सिर्फ पीछे का एक लाइट देते हैं बेस वेरियंट से वन अबव बेस वेरियंट में, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो ये सब प्रैक्टिकल रीजंस है, दैट इज़ वाई आई वेंट विद दिस कार। नेक्स्ट जो रीज़न ये कार लेने का था वो है, कार चलाने के बाद में आपको पता चलेगा, अगर आप इसकी कार के टेस्ट ड्राइव लेते हो, इसकी हैंडलिंग और स्टीयरिंग फील एंड फीडबैक काफ़ी अच्छा है। और जो स्टीयरिंग है वापस से रिटर्न आ जाता है, क्योंकि मेरे घर में एक स्विफ्ट भी है, तो उसका जो अगर आप स्टीयरिंग देखते हो तो मतलब आप जैसे टर्न करते हो तो उसी तरफ एक ही तरफ जाता रहता है, वापस से रिटर्न नहीं आता है, उसके फील इतना अच्छा नहीं है। बट व्हेन यू सी दिस कार, इसका स्टीयरिंग का फील एंड फीडबैक इज ऑसम, रियली गुड। इसके ऊपर मैंने एक्सेसरी भी लगाया है, लेदर का स्टीयरिंग कवर, दैट टू अगेन फ्रॉम नेक्सा, जो कि जेन्युइन नेक्सा एक्सेसरी है। काफ़ी अच्छा लगता है, इसके वजह से भी एक जो फील एंड फीडबैक है और थोड़ा आपको एनहेंस लगेगा। बाकी इसका जो स्टीयरिंग है ड्राइव के लिए सुपर्ब है। नेक्स्ट रीज़न है ये, अगर आप देखते हो इस कार के अंदर
पीछे बैठने के लिए स्पेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अब ये सीट मैंने एज पर माई हाइट ऑफ 5'10" किया गया है। काफ़ी अच्छा लेग रूम मिल जाता है आपको, हेडरूम भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है और 3 लोग बड़े ही आराम से बैठ जाते हैं इस कार के अंदर। अब मेरी फैमिली बड़ी है तो हम लोग जब भी निकलते हैं 5 लोग मिनिमम जाते ही जाते हैं, मुझे इंक्लूडिंग। तो हमको पीछे ऐसा चाहिए था सीट जिसके अंदर 3 लोग बड़े ही आराम से बैठ सके और स्पेस की कोई इशू ना हो। तो दैट इज़ वाई ये एक कार जो अंदर इंटीरियर स्पेस की वजह से मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड जब मैं मेरे फैमिली को, मेरी मॉम को जाके लेके दिखाया ये कार, वो बैठ के सब देखे कि ये, तो उनको काफ़ी अच्छी लगी ये कार बैठने के लिए और कंफर्टेबल भी है। लेडीज़ बैठते हैं पीछे तो 3 जन बड़े ही आराम से बैठ जाते हैं। सो या दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि पीछे बैठ रहे हो आराम से बैठो। अपन एक कार चलाते हैं वो एक बात है, पर अपने फैमिली के साथ ही जाते हैं हम लोग, तो अपने फैमिली को कंफर्टेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। और सिटी में हम लोग चलाते हैं तो डेफिनेटली फॉर सिटी ड्राइव एंड यूज़ इट इज़ अ रियली गुड कार। स्पेस काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी अच्छी कारों में, सिटी जैसे हो गई, होंडा सिटी, नाम नहीं लेना चाहिए, उसमें भी आपको नहीं मिलता है एडजस्टेबल हेडरेस्ट। तो इसके अंदर आपको इसके बेस से एक वेरिएंट ऊपर में ही मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। और 60-40 स्प्लिट सीट्स, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे। कभी अगर बाहर जाता हूँ, कुछ सामान वगैरह लेना करना है, तो दिस काइंड ऑफ एडजस्टेबल सीट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों को पता चल गया है मैंने कार क्यों ली है, सारे रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब एक जो चीज़ है जो मुझे पता है, कमेंट्स में आप पूछोगे सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी के बारे में मुझे पता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इस कार के बारे में अगर मैं बोलता हूँ, सेफ्टी में मुझे क्या क्या मिलता है, 2 एयरबैग्स मिल जाता है, ABS मिल जाता है, EBD मिल जाता है। सो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। और इसकी अगर सेफ्टी रेटिंग की भी बात करते हैं तो 3 स्टार। 3 स्टार, ना कि ज़्यादा अच्छा ना कि ज़्यादा बुरा, मतलब इट इज़ ओके काइंड ऑफ अ रेटिंग। वाई आई वेंट फॉर दिस इज़, मेरी जो यूजेज है बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब सिर्फ सिटी में यूज़ करता हूँ मैं। और सिटी में आपको पता है बॉस, 60 के ऊपर भी हम लोग चला नहीं सकते इस कार को। तो मैं ये सब चीज़ें सोच के मैं बोला कि हाँ, ये कार मेरे फैमिली के हिसाब से, मेरे हिसाब से अच्छी होगी। एंड अगर मैं आपको बात बोलूँ, अगर 1 साल हो चुका है मुझे इस कार को लेके, नियरली 1 ईयर, सिर्फ 4600-4700 किलोमीटर्स मैंने चलाया है। क्यों? मैक्सिमम मेरा जो रनिंग है सिटी में ही है। ओकेशनल हाईवे ट्रिप बहुत कम होता है। हाईवे भी अगर मैं जाता हूँ तो 80-100, बस उसके ऊपर नहीं चलाता हूँ। क्यों? मुझे मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट है, मेरे फैमिली वाले की लाइफ इंपॉर्टेंट है। सो या आई एम नॉट दैट पर्सन जिसको आप हैवी ड्राइवर बुला सकते हो। मुझे रेस्पॉन्सिबली चलाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। कितनी बार ऐसी चीज़ें होती है हाईवे में, आप सब देखते हो। सो वी नीड टू बी वेरी रेस्पॉन्सिबल वाइल वी आर ड्राइविंग। तो मैं ज़्यादा स्पीड नहीं चलाता हूँ। अगर हाईवे पे भी चलाता हूँ तो 100, 110, 80 बस उसी रेंज में चलाता हूँ। उसके ऊपर कभी 120, 130, 140 ये सब मैं टच नहीं करता हूँ। मुझे खुद को पसंद नहीं आता है वैसे। आई ऑल्सो डोंट फील कंफर्टेबल, नॉर डू माई फैमिली। तो फैमिली की इंपॉर्टेंस और जो उनकी सेफ्टी है अपने हाथ में है। सो अगर आप देख लीजिएगा 5 स्टार की कार भी कितनी सारी अगर आप देखते हो, लोग ले तो लेते हैं पर ऐसे चलाते हैं जैसे कोई हवाई जहाज चला रहे हो। एंड एट एंड ऑफ द डे एक्सीडेंट होता है। तो अब सबको पता है, वी शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बट देन या सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका जो ड्राइविंग स्टाइल है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आजकल तो आपको एयरबैग्स वगैरह सब मिलते हैं। पहले जब अगर आज से आप 5-6 साल पहले देखते हो, ये सब फीचर्स भी नहीं हुआ करते थे, तो भी कार चलती थी। तो अपने ऊपर है आप कैसे चला रहे हो, आराम से चलाओ। यही मेरी आपको एक एडवाइस होगी। जो भी नए ड्राइवर्स हैं, जो भी नए गाड़ी सीखते हैं, उनको एक दिल में होता है कि हाँ भाई, आज मैं 130, 140 टच कर लूँ। ऐसा नहीं होता है यार। यू नीड टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल वाइल यूर ड्राइविंग। ओके गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है मेरे इस कार के बारे में, आपको कभी भी पूछना है, डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे आइए, हमको पूछिए। और कोई वीडियो भी बनाना है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में बोल दीजिए हमको, क्या इस गाड़ी के ऊपर और वीडियो आपको बना के दिखा सकते हैं, ताकि हम अभी तो जैसे आपको सबको पता है लॉकडाउन है, ज़्यादा बाहर जाके शूट नहीं कर सकते, तो आपको सोचा कि आपको हमारी ये कार दिखा दे। Until our next video, drive safe, be responsible. Peace. Bye.